दुनिया ने भले बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी कई जनजातियां हैं जो पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन करती है। इनका कल्चर इतना अजीब और अनोखा है कि कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ऐसी ही एक जनजाति है मसाई जनजाति, जो शवों को सिर्फ इसलिए नहीं दफनाते ताकि जमीन न खराब हो जाए, जानवरों का खून चूसकर पीते हैं। सदियों से इस समुदाय में ये अनोखी परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग इनका पालन करते हैं। मसाई ट्राइब्स अपने अनोखे कल्चर की वजह से काफी मशहूर है। इनके खुद के नियम कानून हैं, कोई भी सरकारी फैसला इन पर लागू नहीं होता। सबसे बुजुर्ग आदमी इस समुदाय का मुखिया माना जाता है, उसी के फैसले के अनुसार सभी लोग काम करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ के लोगों का एक ड्रेस कोड भी है ताकि ये इन्हें पहचानना आसान हो। सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं जिसे शुका कहा जाता है, एक परंपरा जो इस समुदाय को अन्य आदिवासियों से बिल्कुल अलग करती है। वो है कि ये लोग किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर शव दफनाते नहीं। इसके पीछे इनकी पवित्र भावना है। समुदाय के लोगों का मानना है कि शवों को दफनाने से जमीन खराब हो जाती है, इसलिए मौत के बाद शवों को खुले में छोड़ दिया जाता है। एक और खास बात, इनके पास कितनी संपत्ति है ये इनके जानवरों और बच्चों की संख्या से तय होती है। जानवरों को इस समुदाय में काफी प्राथमिकता दी जाती है। खास बात, खाने के लिए लोग ज्यादातर दूध और मीट पर निर्भर है। बच्चे के जन्म या शादी ब्याह के मौके पर परिवार के लोग जानवरों का खून पीते हैं। अफ्रीकन मसाई जनजाति के लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये लोग कभी कभी बिना किसी हथियार के ही जंगली शेरों को मार गिराते हैं। कई बार मसाई योद्धा भूखे होने पर शेरों के मुंह से उसका निवाला भी छीन लेते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले तक जनजातियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। भूलवश भी अगर दूसरी जनजाति के लोग मसाई जनजाति के इलाके में चले जाते थे तो मसाई उनकी हत्या कर देता था, यहां तक कि सर को काटकर विजय के प्रतीक के रूप में अपने गांव के बाहर के सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग देते थे। यहाँ के रीति रिवाज भी बहादुरी पर ही आधारित है। इन जनजातियों के उन्हीं पुरुषों को लोग अपनी बेटियां शादी के लिए सौंपते हैं, जो जंगलों में जाकर बिना किसी हथियार के कम से कम एक शेर का खात्मा करते हैं। हालांकि आजकल सरकार इनके इलाकों में जाकर इन्हें शिक्षित कर रही है कि ये लोग परंपरा के नाम पर जंगली जानवरों की हत्या ना करें। इससे अब काफी हद तक इस प्रथा पर अंकुश लग चुका है। अभी भी विवाह के लिए लड़का पक्ष कम से कम 30 गायों को लड़की पक्ष को उपहार के तौर पर देता है। उसके बाद ही लड़की पक्ष वाले अपनी लड़की का विवाह लड़के वाले के परिवार में करते हैं। मसाई जनजाति की औरतें अपनी कमर के नीचे के हिस्से को कपड़े से ढकती हैं, लेकिन कमर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है। ये महिलाएं जब अपनी सखी सहेलियों से मिलती है तो वे एक दूसरे पर थूकती है। ये खास तरीका उनकी संस्कृति में प्यार और सम्मान जताने का प्रतीक होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग नवजात बच्चों को आशीर्वाद भी थूक कर ही देते हैं। बेटियों की शादी में पिता उनके माथे पर थूकते हैं। आमतौर पर लोग भी हाथ पर थूकने के बाद सामने वाले से हाथ मिलाते हैं। ओलंगेशर समारोह में मसाई मोरान या वॉरियर हिस्सा लेते हैं। हर 15 साल में एक बार होने वाले समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके साथ ही युवा वॉरियर को प्रौढ़ घोषित किया जाता है। इस समारोह में 3000 मवेशी और 30,000 बकरियां लाई जाती है। इनमें से कुछ की बलि दी जाती है और बाकियों को जश्न के तौर पर खाया जाता है। इस समारोह में पुरुष लाल रंग का चोगा पहनते हैं और ढेर सारे जेवर। समारोह से पहले उनके सिर पर गेरू लगाया जाता है। महिलाएं भी खूब सज-धज कर इसमें हिस्सा लेती है। मसाई अगर अपने मेहमान से खुश हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी एक रात के लिए दे देते हैं।